एक पल के लिए दुनिया ने सांस रोक ली थी। क्या अमेरिका और ईरान जंग के कगार पर है? जनवरी की शुरुआत में ईरान की सड़कों पर सबसे घातक विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम धमकी दे रहे थे। फिर आया एक रहस्यमयी पोस्ट, हेल्प इज ऑन इट्स वे। पेंटागन ने हमले की तैयारी कर ली। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस अलर्ट पर चले गए। कतर ने आलूदीद बेस से लोग चुपचाप निकाल लिए। सबको लगा अब जंग तय है, लेकिन अचानक सब रुक गया। कोई हमला नहीं, कोई मिसाइल नहीं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि ट्रंप पीछे हट गए? जानिए इस रिपोर्ट में। एक पल को लगा कि युद्ध होकर रहेगा। जनवरी की शुरुआत में जब ईरान दशकों के सबसे घातक विरोध प्रदर्शनों से हिल गया था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पद की सबसे कड़ी धमकियां दी। उसने तेहरान को चेताया कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका दखल देगा। फिर वह पोस्ट आई जिसने सबको चौंका दिया, मदद आ रही है। पर्दे के पीछे ट्रंप ने पेंटागन को सैन्य विकल्प तैयार करने को कहा। हमले की योजनाएं बनी। पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकाने अलर्ट पर आ गए। गैर जरूरी कर्मचारियों को चुपचाप महत्वपूर्ण स्थानों से हटा दिया गया, खासकर कतर में अल उदीद एयरबेस से, जो क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य केंद्र है। और फिर कुछ नहीं हुआ। हवाई हमले नहीं, मिसाइलें नहीं, युद्ध नहीं। तो ट्रंप अचानक पीछे क्यों हटे? वॉल स्ट्रीट जर्नल की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला किसी एक कारण से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की मेज पर पहुंची गंभीर चेतावनियों का ढेर था। सबसे पहले, बमों से शासन नहीं गिरता। ट्रंप के सलाहकारों ने साफ कहा कि अकेले हवाई हमले ईरान के नेतृत्व को नहीं गिरा सकते। जमीनी सेना या सत्ता हथियाने को तैयार एकजुट विपक्ष के बिना सैन्य ठिकानों पर बमबारी से शासन शायद कमजोर होता, पर गिरता नहीं। दूसरा, हमले तेहरान को मजबूत कर सकते हैं। पलटवार का डर था। इतिहास बताता है कि बाहर से हमला होने पर अलोकप्रिय सरकारें भी जन समर्थन जुटा लेती हैं। अमेरिकी बम विरोध से विदेशी आक्रमण में धारणा बदल सकते हैं, जिससे शासन को नई वैधता मिलेगी। तीसरा, अमेरिकी सेना अभी पूरी तरह तैनात नहीं थी। विमान वाहक पोत अभी भी अपनी जगह बदल रहे थे। अमेरिकी ठिकानों के लिए रक्षा कवच पूरा नहीं था। ईरान के पास मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी बल हैं जो कतर, इराक, सीरिया और खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने में सक्षम हैं। ईरान पर जल्द हमला अमेरिकी सेना को खतरे में डाल सकता है। चौथा, अमेरिका के सहयोगियों ने कहा, संयम बरतो। सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे अरब देशों ने कथित तौर पर संयम बरतने का आग्रह किया। चेतावनी दी कि युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शरणार्थी लहरें उठ सकती हैं और पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। यहां तक कि इजरायल ने भी ईरान पर दबाव का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि क्या सीमित हमले कुछ भी निर्णायक हासिल कर पाएंगे। फिर आया सार्वजनिक मोड। ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान ने कथित तौर पर 800 बंदियों की सामूहिक फांसी रोक दी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से तेहरान का धन्यवाद किया और कहा कि इस कदम ने उन्हें सैन्य कार्रवाई रोकने में मदद की। लेकिन गलती न करें, यह कोई शांति समझौता नहीं था। पेंटागन की योजना रुकी नहीं है। सैनिकों की तैनाती जारी है। चेतावनियां बरकरार हैं। ट्रंप ने दोहराया है कि सभी विकल्प खुले हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से दबाया गया है। इंटरनेट की पहुंच सीमित है और हजारों मारे गए हैं। गलियां शांत दिख सकती हैं, लेकिन अंदरूनी गुस्सा अभी भी बरकरार है। तो क्या ट्रंप डर गए या उन्होंने सोचा कि बिना किसी स्पष्ट अंत के एक और मध्य पूर्व युद्ध शुरू करना एक गलती थी? फिलहाल मिसाइलें खामोश हैं, लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है और वॉशिंगटन या ईरान का अगला कदम इस संकट को वापस धकेल सकता है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.